दी है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही दिलचस्प मोड़ इस वक्त आ गया है। लगातार बहस पे बहस हुई जा रही है और अब देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, आखिरी फैसला क्या होता है। शिंदे गुट की तरफ से नीरज किशन कौल एक बार फिर से बहस शुरू कर चुके हैं। नीरज किशन कौल ने ही कहा था कि इस मामले में फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। विधायकों की सुरक्षा को लेकर बहुत खतरा है, हमारे पास नंबर है, हमारे पास बहुमत है। सुमित, ये बड़ी बात सामने आई है जो अब नीरज किशन कौल हैं उन्होंने बहस शुरू कर दी है। चलिए एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली है। यानी कौल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों पक्ष लगातार बहस कर रहे थे, अब ये बहस सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। तो बड़ी खबर आ रही, 9 बजे पक्ष की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब 9 बजे फैसला सुनाएगा। शाम 5 बजे ये जिरा शुरू हुई थी, 8:30 बजे बहस पूरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट निधि 9 बजे अहम फैसला सुनाएगा। बड़ी बात सामने आई है निकलकर, सभी पक्षों ने अपनी बहस को खत्म कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और अब 9 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि इस पर क्या रुख होता है सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा। इस बीच जो सूत्र बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, अगर फ्लोर टेस्ट के बारे में कह दिया तो शायद सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे फिर इस्तीफा दे सकते हैं। सुमित, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर अब आधा घंटा और इंतजार करना होगा। 9 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बहस पूरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहस जो है जिस तरीके से यहां पर पूरी हुई है और इंतजार अब कुछ देर का ये रहेगा कि 9 बजे जो है क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि अब आने वाला वक्त महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले आधे घंटे में आखिर महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जाएगी और ये पार्टियां जो इस वक्त जो है जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, मसला चाहे शिवसेना की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें और बीजेपी की बात करें, रोल इसमें अब क्या कुछ रहेगा, ये जो है सब कुछ निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर, उनके निर्देश के ऊपर कि क्या कुछ निकलकर इसमें जो है वो सामने आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एक अहम रोल अब अदा कर रहा है और जाहिर है जिस तरीके से कई मामले अभी तक इस तरीके के हो चुके हैं। मतलब हमने जो सबसे रिसेंट जो है इस तरीके का घटनाक्रम देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी फ्लोर टेस्ट को रोकने की कवायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई हो। बिल्कुल सुमित, मातोश्री के बाहर है वैभव, आधे घंटे का वक्त और बचा है। दोनों पक्षों ने बहस पूरी कर ली है। 9 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट यह तय कर देगा कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठने वाली है। मातोश्री के बाहर किस तरह की हलचल है वैभव? सुमित, बिल्कुल अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं क्योंकि सभी पक्षों को सुना जा चुका है और आधे घंटे बाद तकरीबन कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। फैसला क्या कुछ होगा, जो बहस हुई है दोनों पक्षों के बीच, कुल मिलाकर अगर इस पूरी बहस का निचोड़ निकाले तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बस इस बात का जिक्र किया गया, तमाम दलीलें रखी गई, उनको दरकिनार करें तो सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि फ्लोर टेस्ट जो है उसकी समयावधि बढ़ाई जाए, थोड़ा सा समय दिया जाए। तो वहीं कॉल की तरफ से यह कहना था कि फ्लोर टेस्ट किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है, तमाम जो तथ्य हैं वो उनकी तरफ से रखे गए। अब ऐसे में सबकी नजरें 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी होंगी जो ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की बिल्कुल वैभव, और मुझे तो लग रहा है गायत्री, उद्धव ठाकरे भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और उसके बाद वो इस बात का डिसीजन ले कि इस्तीफा देना या नहीं। फिलहाल फ्लोर टेस्ट को लेकर शिंदे गुट का कहना है, उनके वकीलों की तरफ से कहा गया कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाए, तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि फिलहाल 1 हफ्ते के लिए टाला जाना चाहिए। 9 बजे इंतजार करना होगा। बिल्कुल 9 बजे तक इंतजार करना होगा। अब सिर्फ 2 ही स्थिति बनेंगी। देखिए, एक तो या तो फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाएगा, उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आएगा तो वो सीएम बने रहेंगे, जैसे कि सलाह उनको लगातार शरद पवार की तरफ से दी जा रही थी, और फिर बागी विधायकों को मनाने की एक बार फिर से कोशिश शुरू होगी। या फिर अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता, यानी फ्लोर टेस्ट के फैसले को, राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखता है, तो आप सोचिए मातोश्री हो सकता है पहले वो मातोश्री पे संबोधित करे तमाम शिव सैनिकों को और उसके बाद वो सीधे राजभवन की तरफ रुख करें और इस्तीफा दे दें। जिस तरीके की परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, 2 बार भी पहले कोशिश कर चुके हैं, लेकिन शरद पवार ने हर बार उनको रोक दिया था। इस बार के हालात कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि राज्यपाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए और 5 बजे तक, कल 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए। लिहाजा उनके पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में आता है तो जाहिर तौर पर उनके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन अगर फैसला नहीं आता है तो सोचिए मुश्किलें
बढ़नी तय है। यानी जो लगातार सूत्र बता रहे हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, अब वो राजभवन पर आकर पूरी जो पिक्चर है वो दिखाई देगी अब से थोड़ी देर बाद। बस इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि मातोश्री में बैठे उद्धव ठाकरे, उनके परिवार को भी फिलहाल इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पक्ष में उनके फैसला आता है या फिर उनके विरोध में फैसला आता है। तो फिलहाल इंतजार उसी बात का किया जा रहा है। 9 बजे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बहुत हद तक आगे की तस्वीर क्या होगी, बहुत हद तक आगे महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य क्या होगा, वो निर्भर करेगा।